परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस 6वें दिन प्रार्थना में आप सभी को इस वीडियो के द्वारा मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरे प्रिय, पिछले 5 दिन हमारा प्रार्थना आपके जीवन में आशीषित हुआ करके मैं विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ ये 6वें दिन प्रार्थना भी आज आपके जीवन में हमें आशीषित होगा करके मैं विश्वास करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, कल के दिन में हम लोग पवित्र आत्मा कितना जरूरी है, कितना मुख्य है करके हम लोग कल ध्यान किए थे और प्रार्थना भी किए थे। आज हम पवित्र आत्मा कितना और हमारे लिए मुख्य है करके एक और विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक बात के लिए मैं कहना चाहता हूं। मान के चलिएगा आज हम एक मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं और हम कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, बाजार जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदना चाहते हैं। और जो सामान खरीद के घर आते हैं, कभी भी हम ऐसे लेके नहीं आएंगे। जब हम सामान खरीदने जाएंगे, जब हम एक पर्टिकुलर सामान खरीदने जाते हैं, हम जानते हैं ये सामान कितना अवश्य है मेरे जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, जब हम एक सामान, एक थिंग्स खरीदने जाते हैं और ये सामान मेरे जीवन में कितना अवश्य है, कितना मुख्य है करके जानने के बाद ही हम उस सामान को हम पैसा देकर खरीद के लाते हैं। भले वो कितना कीमत हो, अगर हमारी जरूरत होता है तो हम उसको खरीद के लाएंगे। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब तक पवित्र आत्मा का मुख्यता को हम नहीं जानेंगे, तब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। जब तक पवित्र आत्मा का मुख्यता को नहीं जानेंगे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कितना जरूरी है, कितना अवश्य है, कितना मुख्य है करके जब तक आप नहीं जानेंगे, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए कभी आपके अंदर एक भूख ही नहीं आएगा। मेरा प्रिय, ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में जब हम यहाँ पर देखते हैं, पहला आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति है जो फरीसी था। वो यीशु मसीह के पास आके इस प्रकार कह रहा है, यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहा है। इन बातों को देखकर यीशु मसीह के पास आके कहता है, मैं आपको विश्वास करता हूं कि आप पिता के ओर से हैं। मैं जानता हूं कि आप पिता के ओर से, क्योंकि जो कोई पिता के ओर से होता है, जो कोई पिता के साथ होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही इस प्रकार के चिन्ह और चमत्कार होता है। निकोदेमुस कहता है यीशु मसीह को देखकर इस प्रकार, 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। 3 आयत और 5वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह उनको उत्तर दिया, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर राज्य को देख नहीं सकता। 3री आयत में इस प्रकार लिखा है। और वो निकोदेमुस सोच रहा है, मेरा जन्म होके मैं तो इतना बड़ा आदमी बन गया हूं, कैसे मैं अपने माँ की गर्भ में दोबारा प्रवेश करके मैं जन्म हो सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए जवाब दे रहा है, 5वीं आयत बता रहा है, सच सच कहता हूं, यदि एक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य हमें जल और आत्मा से हमें जन्म ना जन्मे, वो परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे 2 बातों को बता रहा है। एक जल यानी कि क्या है, बपतिस्मा, और दूसरा आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। हाँ मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह 2 बातों को यहाँ पर साफ साफ बता रहा है। कहता सच सच मैं कहता हूं। इसका मतलब क्या है, ये बहुत जरूरी बात है। सच सच करके जहां जहां लिखा है आप समझ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गंभीर की बात है। हाँ मेरा प्रियो, यीशु ने कहा कि सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, स्वर्ग राज्य में जाना है, तो हमारे जीवन में नया सिरे से जन्म
लेने का अनुभव चाहिए। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमें स्वर्ग राज्य जाना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग राज्य में जाना है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक बहुत बहुत जरूरी है। जिस प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस प्रकार बताया, वही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय में बताता है। कल हम लोग उस आयत को अध्ययन किए थे। हाँ मेरा प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, और यदि मैं जाऊं तुम लोगों के लिए वो सहायक को मैं भेजूंगा। और जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताया, वही प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद जब वो स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहा था, उस समय बताया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में जब हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा सामर्थ तुम पर आएगा, तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरी और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में हमें बता रहा है। मेरे प्रियो, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम देखते हैं, जैसे यीशु ने कहा कि हमारे जीवन में दोबारा नए जन्म लेने का अनुभव चाहिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, मतलब यीशु मसीह के और कुछ बातों को मानते हैं। उदाहरण के लिए, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह अपने चेला, एक यूहन्ना नामक एक चेला था, वो उनके साथ ही खड़ा था, आखिरी तक खड़ा था यीशु मसीह का। बाकी सब भागे, और यीशु मसीह उस चेला को देखकर कहा, देख तेरा माता है, देख तेरा माता है। और उनकी माता को देखकर कहा, है नारी, ये तेरी पुत्र है। ध्यान से सुनिएगा, आज दुनिया में बहुत सारे मसलों सिर्फ ये बातों को ले लिए हैं। कौन सी बातों को ले लिए हैं? देखो यीशु मसीह ने कहा है, देख तेरी माता है करके, तो ये माता हमारे लिए कितना, माता मरियम हमारे कितना जरूरी है। अरे भैया, माता मरियम के बिना कुछ नहीं है। मेरा प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह शारीरिक जीवन के लिए कहा था, यानी कि यीशु मसीह का समय वहां पर खत्म हो रहा है, वो स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहा है, इसलिए उनको माता को यीशु मसीह के समय के बाद कैद करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए यीशु मसीह उनके चेला यूहन्ना को देखकर कहता है, देख ये तेरी माता है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह का समय वहां पर खत्म हो गया है, वो स्वर्ग जाने वाला है, इसलिए उनकी मां को कैर करने के लिए, देखभाल करने के लिए एक बंदा के हाथ में जिम्मेदारी देके जा रहा है। यीशु मसीह ये नहीं कहा, देख ये तेरी माता है, इसके बिना तुम स्वर्ग नहीं आओगे। यीशु मसीह कभी ये वचन नहीं कहा, मेरा माता मरियम के बिना तुम स्वर्ग नहीं आओगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह कहा कि यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आज दुनिया में बहुत सारे मसीह क्या कहते हैं, यीशु ने कहा ना, तो इसलिए हम माता मरियम को मानेंगे। वही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में वायदा किया है, तो क्यों उसको नहीं मानते हैं? वही प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा के बारे में वायदा किया, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, स्वीकार करना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है करके वही प्रभु यीशु मसीह वायदा किया है। उस बात के लिए क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? क्या आपने कभी सोचा पवित्र आत्मा के बारे में भी तो यीशु मसीह वायदा किया है, दोबारा जन्म लेना है करके? क्या कभी आपने सोचा? मेरा प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, आपका जीवन पवित्र होना है, पवित्र शुद्ध होना है। यदि आप दुनिया में पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के बिना माता मरियम भी कुछ नहीं कर सकते हैं और दूसरे कोई माता भी कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह हमें डायरेक्ट बोल दिया है, पवित्र आत्मा के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वही तुम्हें
पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर कर देगा। हाँ मेरा प्रिय, मैं बताना चाहता हूं हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। हाँ मेरा प्रियो, जब यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिया जा रहा था, उस समय अपने चेहरों को देखकर कहा, जैसे इस प्रकार कहा था तुरंत यीशु मसीह के चेहरे ने क्या किया, यरूशलेम शहर में जाके वहां पर ऊपर के मंजिल में सब लोग इकट्ठे होके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना में लगे रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, देखती ही माता करके सारे चेहरे माता मरियम के पीछे नहीं गए। याद रखिएगा, वचन में ये नहीं लिखा है यीशु मसीह ऊपर उठा लिए जाने के बाद सारे चेहरे ने माता मरियम के पीछे चले गए, लेकिन वचन में ये लिखा है, साफ साफ लिखा है, सारे चेहरे यरूशलेम शहर में आए और ऊपर के मंजिल में इकट्ठे होकर प्रार्थना किए थे। काय के लिए प्रार्थना किए थे? पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। हाँ मेरा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक को आप पाना चाहते हैं तो आपके जीवन में यूं नहीं मिलेगा। छोटा सा प्रार्थना करने से, आप साधारण रूप में आप मांगने से नहीं मिलेगा। आपके अंदर एक भूख होना चाहिए, आपके अंदर एक प्यास होना चाहिए। पवित्र आत्मा कितना जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना हम इस दुनिया में हम एक सच्चा मसीह जीवन जी नहीं पाएंगे। हाँ मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक हमारे जीवन में चाहिए। हम एक भूख के साथ, एक प्यास के साथ हम प्रभु से मांगने वाले बनना है। हे खुदा परमेश्वर, आप अपने सामर्थ्य अभिषेक से मुझे भर दे। हमारे अंदर इस प्रकार की एक भूख, एक प्यास होना है। जिनके अंदर प्यास भूख होगा वही केवल उनकी सामर्थ्य और अभिषेक को पाएंगे। मेरा प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में कितना जरूरी है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बिना आप प्रभु के लिए गवाही जीवन जी नहीं पाएंगे। आज एक निर्णय लें, मुझे माता मरियम चाहिए या पवित्र आत्मा चाहिए। आज निर्णय लीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो आप निर्णय लीजिएगा, माता मरियम चाहिए या पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा कितना जरूरी है, पवित्र आत्मा कितना आवश्यक है हमारे जीवन में। निर्णय लीजिए अभी इस पल, प्रभु को उपस्थिति में अर्पण करिएगा। एक भूख के साथ सब लोग मिलकर के मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मेरा प्रिय, सब आंखें बंद करें। मेरे भाई और बहन, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे साथ आंखें बंद कर ले और प्रार्थना करें। प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना करें एक भूख के साथ। हो जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे चरणों में आते हैं। आप अपना पवित्र आत्मा से, उस सामर्थ और अभिषेक से मुझे भर दे कि मैं आज जान लिया हूं कि पवित्र आत्मा कितना आवश्यक है। पवित्र आत्मा के बिना मैं स्वर्ग आ नहीं सकता हूं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक के बिना मैं पवित्र जीवन जी नहीं सकता हूं। हे खुदा परमेश्वर, मेरे जीवन में दया कर। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, हे पिता परमेश्वर, आप मुझ पर दया कर। आप मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। सब लोग मुंह खोल कर प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में दया कर। मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। सब लोग मुंह खोलकर बोलिएगा, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का ताकत से मुझे भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं एक भूख के साथ प्रार्थना करता हूं प्रभु। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने दिन हम इस दुनिया की आशीष प्राप्त करने के लिए उपवास में बैठ के प्रार्थना किए हैं। पैसा के लिए, नौकरी के लिए, या अच्छा गाड़ी खरीदने के लिए। इवन आज के जमाने में देखेंगे, एक छोटा सा मोबाइल खरीदने के लिए भी उपवास रख के प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन
ऐसे लोगों को देखकर अगर हम पूछेंगे क्या पवित्र आत्मा सामर्थ पाने के लिए, अभिषेक को प्राप्त करने के लिए उपवास में बैठ के प्रार्थना किया? मेरा प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना करिएगा। हम इस दुनिया की जीवन के लिए, दुनिया की बातों को प्राप्त करने के लिए कितना रोते हैं। बहुत लोगों से हमें प्रार्थना निवेदन बताते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करिए ना, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए ना, मुझे पैसा चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए ना, मेरे एक अच्छा गाड़ी चाहिए। फास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं एक अच्छा गाड़ी खरीदना चाहता हूं। कि कभी आप लोग अपने पासवान से बताया, फास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करना चाहता हूँ। फास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हाँ मेरा प्रियो, यदि आप भूख, इस प्रकार का भूख आपके अंदर होगा, तो पवित्र आत्मा जरूर आपके जीवन में अपना अभिषेक से भरने के लिए तैयार है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपने भाई और बहन के लिए जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। प्रभु जी हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी आप उनके जीवन में सहायता कर प्रभु जी, हालेलुया। आप अपने सामर्थ और अभिषेक से भर दे, आप अपना सामर्थ और अभिषेक से भर दे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, वे उनके जीवन में प्रभु आपके अभिषेक के बिना, पवित्र आत्मा के बिना स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश नहीं करेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे भाई और बहन भी आपके आगमन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना है। प्रभु जी आपके आगमन में प्रभु स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्तियों को, हर एक जन को जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, जो दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक व्यक्तियों को प्रभु आप अपने सामर्थ और अभिषेक से, ताकत से भर दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप अपने वरदानों से भर दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ। Oh thank you Lord Jesus, hallelujah 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 Hosanna 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 ora basha khara gadala bakha bola hallelujah 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 hallelujah। प्रभु मैं प्रार्थना करते इस समय प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, मेरे भाई और बहन के लिए, हालेलुया, हर एक जन के जो मेरे सामने है प्रभु, हर एक व्यक्तियों को आप छू ले प्रभु जी, आप छू ले प्रभु जी। आप अपना हाथ बढ़ा कर उन्हें छू ले प्रभु जी। आप अपने सामर्थ और अभिषेक से भर दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ भर दे यीशु के नाम से, हर एक व्यक्तियों को भर दे, अपने ताकत से भर दे। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में प्रभु जी, हालेलुया, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु, आपके लिए गवाही जीवन जीने के लिए प्रभु आप उनके जीवन में अनुग्रह कर प्रभु जी, आप उनके जीवन में अनुग्रह कर प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे खुदा परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े, हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में देता हूं, हर एक व्यक्तियों को आप भर दे प्रभु जी, भर दे प्रभु जी, हालेलुया। आप पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, आप पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है प्रभु। हर एक व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य से भर दे, अपने ताकत से भर दे प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद देता हूं आप हमारी प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन।
हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दें। हाँ, विशेष तौर से आज इस YouTube चैनल में जो प्रेयर चल रहा है ये अभी समाप्त हो रहा है, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना समाप्त होने के बाद कृपया करके तुरंत उठ के किचन के अंदर ना जाएं या बिस्तर में ना जाएं या किसी काम में ना जाएं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसी जगह में जहां भी बैठ रहे हैं उसी जगह में बैठ के कम से कम आधा घंटे में लगातार प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर देखना चाहता है आपके अंदर कितना भूख है, कितना प्यास है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। जहां पे अभी बैठे हैं उसी स्थान में बैठ के कम से कम आधा घंटे लगातार प्रार्थना करिएगा। यदि आप उठ के जाएंगे कोई फायदा नहीं है, दोबारा आप प्रार्थना करने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, आपके अंदर एक इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ लगातार प्रार्थना करिएगा, प्रभु जरूर आपके जीवन में अपने सामर्थ्य अभिषेक से भरने के लिए सामर्थ्य है। और दोबारा हम कल मिलेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके जान पहचान वालों को, अपने दोस्तों को भी इस प्रेयर के बारे में शेयर करिएगा, ताकि वे भी जैसे आप आशीषित हुए हैं वे भी आशीषित हो सके। प्रभु आपका आशीष है। जय मसीह।